हे एवरीवन, सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो हम देखेंगे आज CGPET 13 जून 2024 के क्वेश्चन पेपर। तो फिजिक्स के मैंने क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, इसके आंसर की। अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के आंसर्स, ठीक है। तो देखते हैं, जो पहला नंबर का प्रश्न है, पूछा है निम्न क्षारों की प्रबलता का बढ़ता हुआ क्रम है। तो ये NH3 CH3COO माइनस में हो जाएगा, Cl माइनस में, ठीक है। अब देखेंगे, इसमें पूछा है द सोलबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम OH3 इज Xg मोल लीटर -1, इट्स सोलबिलिटी प्रोडक्ट 8, इसमें हो जाएगा 27x4। इसका करेक्ट आंसर C है। अब आगे है, ये सबको पता है इसका आंसर है ना। द मेन फैक्टर विच अफेक्ट केरोसिन आर, मतलब मुख्य कारक जो संक्षारण को प्रभावित करते हैं। नमी की उपस्थिति, मॉइस्चर होता है तो संक्षारण होता है, सभी को मालूम है ना। तो ये जो क्वेश्चन है 54 नंबर का क्वेश्चन है, ये मुझे थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं। रक्षी कोलाइड ABC एवं D के स्वर्ण संख्या क्रमशः 0.04, उसके बाद है 0.002 एंड 10 एवं 25 है। रक्षण शक्ति का सही क्रम होगा, ये रक्षण शक्ति का सही क्रम पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट है, ठीक। अब आगे प्रश्न है, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स आर एस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वाट हाफ फैक्टर आई, अल्फा इक्वल टू 100% डिसोसिएटेड। देखिए आगे दिया है सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फोनेट, फेरिक क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो अगला प्रश्न है, निम्न कथनों के मध्य सही कथन है। तो इसका ना मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं बहुत जगह से ढूंढी हूँ, तो मैं इसको छोड़ दे रही हूँ। 2 क्वेश्चन मुझे डाउट है, ठीक है, बस उसके बाद आंसर हम बताएंगे। निम्न सूची को मिलाना है, पहला सूची और दूसरे सूची को कोड की सहायता से सही उत्तर चयनित करना है। तो निकिल क्या होता है, मैंने इसके सामने लिखा हुआ भी है, इसलिए SO2 SO3 में परिवर्तन, ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड के लिए होता है, ठीक है। और एथिल एल्कोहल का एसिटिक अम्ल में परिवर्तन, तो ये होता है माइकोडर्मेटा एसिटी, ठीक। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, निकिल के द्वारा करते हैं। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो ये B नंबर में है ना, अनाद्र एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो वैसे ही संश्लेषित पेट्रोल का वर्गीय प्रक्रम, तो ये होता है Fe2O3। ये मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिला है, यहाँ से ढूंढने से तो मिल नहीं रहा था, तो इधर से ढूंढ के इधर ऐसे मिलाए हैं। तो इस मेहनत के लिए तो आप तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, पहली बार मैं बोल रही हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आप लोग चेक कर लेना एक बार। इस सेट B का क्वेश्चन है पेपर, ठीक है। ये हो गया, आप लोग देख रहे हैं ना, ये 60 का हो जाएगा C और 61 का हो जाएगा Mg2+ आयन। तो बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, 4 धातु लिथियम, सोडियम, कॉपर एवं गोल्ड के, अच्छा कॉपर बोल रही हूँ, हाँ, कॉपर एवं गोल्ड के प्रमाणिक अवकरण विभव क्रमशः -3.05, -2.71, +0.334 एवं +0.799 V है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के आधार पर उनके बढ़ते क्रम की व्यवस्था होगी, तो हो जाएगा ए नंबर का करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेगेटिव कोलाइड्स, इन नेगेटिव कोलाइड्स के बारे में पूछा है, तो ये B नंबर का आपका करेक्ट हो जाएगा, सॉल्व, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विच हैज़ 3 बॉन्ड्स पेयर, बॉन्ड पेयर के लिए BP एंड 1 लॉन पेयर के लिए हो जाएगा ए पिरामिडिकल, सही आंसर है। इसमें पिरामिडल के आगे में ट्रायंगल लिखा होगा, तो आप B लगा के आएंगे, ठीक है। B करेक्ट है, दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान दें, ठीक है। अब देखेंगे, इसमें एंड इक्विलिब्रियम Kp इक्वल टू 1 देन, तो हो जाएगा डेल G 0 इक्वल टू 0, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए अगला प्रश्न है, दिस लंबाक्ष क्रिस्टल निकाय में एकक सेल की विमाएँ होती है, ठीक है। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू C एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड इसमें हो जाएगा आप लोग का गामा इक्वल टू 120 डिग्री, तो C आप के लिए करेक्ट है, ठीक। अगला प्रश्न है, एक रेडियो समस्थानी की अर्ध आयुकाल क्या है, 10 दिन है। यदि आज उसके 125 ग्राम शेष रह गया हो, तो 40 दिन पूर्व उसकी मात्रा क्या थी, उसका हो जाएगा 2000 ग्राम।
2 ग्राम लिखा होगा तब भी आप डी लगा के आएंगे, ठीक है। डी में होगा ऑप्शन तो डी लगाएंगे। तो करेक्ट आंसर डी। अम्ल एवं क्षार के उदासीनीकरण में उदासीनीकरण उष्मा 57.1 के जे मतलब कि किलो जूल मोल -1 है, जबकि तो आंसर हो जाएगा डी। अम्ल एवं क्षार दोनों प्रबल हैं, तो सी आपका करेक्ट आंसर है, मतलब सॉरी डी करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा बोल रही हूँ, डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। जो अफबाओ का सिद्धांत है, आप लोग पढ़े होंगे ना, अफबाओ का सिद्धांत, ठीक है। इधर देखेंगे, ये चौथा नंबर का सही आंसर है, मतलब डी सही है। क्या करता है अफबाओ का सिद्धांत? इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में अभिविन्यास करता है। आप लोग देखे होंगे 1s 2s वाले, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में अभिविन्यास होता है। उसके बाद कोणीय संवेग जो दिया है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा mvr। इसका सूत्र होता है L = mvr। उसके बाद है हुड का नियम। तो हुड का नियम क्या करता है? अच्छा, मैं ये गलत बोलती थी ना, ये जो है ना, सबसे पहले अफबाओ का नियम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता है। उसके बाद बी का तीसरा हो जाएगा ये जो हुड का नियम हो जाएगा mvr वाला। उसके बाद है आप लोग का सी नंबर का, ये जो सी नंबर का है क्या दिया है? हुड का नियम। हुड का नियम क्या करता है उसको आप देख लेना। उसके बाद डी में है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी क्या करता है? दृश्य क्षेत्र में रैखिक वर्णक्रम निकालता है। आप लोग इसको ढूंढ भी सकते हैं, एक करेक्ट आंसर ही है वैसे भी। अब ई का देखेंगे, प्लांक का जो नियम होता है वो सेकेंड हो जाएगा, फोटॉन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डी करेक्ट हो जाता है। तो प्रश्न नंबर है 70। अभिकथन ए मतलब 10 की घातांक में है -8 एम मोलर HCl का pH 8 है, तुल्य नहीं है, ये नहीं है पूछा है। तो assertion A and reason R both are correct and reason R is the correction explanation of assertion A। तो अभिकथन A एवं कारण दोनों R दोनों सही है एवं कारण R अभिकथन A की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है 71 नंबर का सवाल, निम्न अम्लों को उनके अम्लीय सामर्थ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये जो तीसरा है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये ही करेक्ट है, ठीक है। आप दोबारा चेक करेंगे तभी पता चलेगा सी करेक्ट है। अब देखते हैं, ये मुझे ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा है, आप लोग अच्छे से ढूंढेंगे, इसका सॉल्यूशन वीडियो देखेंगे तब आपको पता चलेगा। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है डी, ठीक। आप देखेंगे जिनॉन से संबंधित पूरे जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं, इनका आकृति कैसे होता है। अब देखेंगे, इसको क्या करना है? वस्तुओं को मिलाना है। साइनाइड विधि का आंसर हो जाएगा आपका, ये दूसरा हो जाएगा। सिल्वर का निष्कर्षण करते हैं, ठीक है। सिल्वर के अलावा भी बाकी चीज़ उसका निष्कर्षण करते हैं। और झाग पल्लवनी विधि होता है जो बी नंबर का है, वो क्या होता है? जिंक सल्फाइड की ड्रेसिंग करते हैं। विद्युतीय अपचयन, इसको भी ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा था। विद्युतीय अपचयन से क्या करते हैं हम लोग? एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। मैं बाजू में लिख दी हूँ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, इन सब चीज़ का भी क्या करते हैं? निष्कर्षण करते हैं। उसके बाद क्षेत्र शोधन जो लास्ट का बच गया है ना, तो डी नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा अति शुद्ध गैलीनियम का, इसका वो करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं थोड़ा आगे पीछे भी बोल दी हूँ तो देख लेना, मैं ऑप्शन बी ही करेक्ट है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में प्रगलन शामिल है? यह है पूछा है, ठीक है। तो इस तरह से फेरिक डाइऑक्साइड 3C2Fe+3CO, इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड वाला, ये सही हो जाएगा। 74 का सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व के लेसेग्ने परीक्षण द्वारा आकलन नहीं किया जा सकता? आकलन नहीं किया जा सकता, आप ढूंढोगे सीधे फ्लोरीन ही दिखाएगा, तो फ्लोरीन करेक्ट आंसर है। इस तरह से ऑप्शन 76 का जो है ना, वो भी करेक्ट है। एसिड एंड एसिड वेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सही है। एसिटिक एसिड एंड वर्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक करेक्ट आंसर बी है। हाँ, तो 77 नंबर का सवाल है, दावा ए निम्न चक्रण चतुष्फलकीय संकुल नहीं बनते, कारण बोल रहा है आर। चतुष्फलकीय संकुल के लिए CFSE का मान युग्मन ऊर्जा से कम होता है। तो बोल रहा है दावा ए और कारण आर दोनों सही है, कारण आर दावे ए की सही व्याख्या करता है। इस तरह से ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय आघूर्ण इसके चक्रण कोणीय संवेग एवं कक्षक कोणीय संवेग से संलग्न है। क्रोमियम 3+ आयन का केवल चक्रण आघूर्ण का मान है, तो 2.87 BM। इस तरह से 79 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें आप देखेंगे इसी नंबर का करेक्ट आंसर है। दावा ये सत्य है परंतु आर असत्य कथन है।
आप देखेंगे थोड़ा सा लंबा चौड़ा जो प्रश्न है, इसलिए मैं छोड़ रही थी प्रश्नों को, ठीक है, आप खुद पढ़ लेंगे। इसका आंसर है सी। अब देखेंगे यद्यपि सल्फर ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणात्मकता है, जो सल्फर के ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणात्मकता है, तथापि H2S H2O से अधिक अम्लीय है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जल एक उच्च संगुणित यौगिक है। वाटर इज हाईली एसोसिएटेड कंपाउंड। देखो इनके आंसर ढूंढने में बहुत टाइम लगे हैं और मुझे देख के बच्चे कह रहे थे आप कितना पढ़ाई कर रहे हो। तो ठीक है, बढ़ते हैं इस प्रश्न की ओर। 81 जो संकुल है इस तरह से आपके दिए हुए हैं, क्रोमियम कोबाल्ट एवं उनके क्रोमियम NH3 6COCN साइनाइड 6 किस प्रकार के समवायता के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, बी आंसर सही है। उप सह संयोजन समवायता करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले परमाणु का आयतन एंथैल्पी कम है? एंथैल्पी कम है तो 1s2 2s2 2p6 3s1 इस तरह से ये क्या होते हैं, कम होते हैं, बी नंबर के करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे जब सोडियम क्लोराइड Mk2Cr2O7 के मिश्रण को सांद्र H2SO4, ठीक है, सांद्र H2SO4 के साथ क्या करते हैं, धीरे धीरे गर्म किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। आप देख लेना ये नहीं, इसलिए मैं देखो नॉट करेक्ट लगाई हूँ। तो क्लोरीन गैस इज इवोल्व्ड, ठीक है, इवॉल्व वाला क्लोरीन गैस निकलती है, ये क्या हो जाएगा, इसमें सही है पूछा। यदि पूछेगा निकलती है पूछेगा तो D B A सब सही हो जाएंगे। तो अगला प्रश्न है 84 नंबर का, क्षार धातु एवं हैलोजन की रासायनिक क्रियाशीलता की आवृत्ति प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही तस्वीर देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्षार धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती है, लेकिन हैलोजनों के लिए समूह के नीचे परमाणु संख्या की वृद्धि से घटती है। हैलोजन जानते हो ना क्या को बोलते हैं। अब देखेंगे पिग आयरन के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा डी। ये प्रश्न दोबारा पूछा है, ठीक। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 86, बहुलक कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोकार्बन एंड प्रोटीन, इन सबको क्या करना है, इनसे मिलाना है। तो आप लोग का जो पॉलीमर होता है, ठीक है, जो पॉलीमर होता है वो क्या हो जाएगा, नायलॉन 6 हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है C6H12O6, ये जो करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, सी नंबर का है, तो इसका हो जाएगा C2H6। और प्रोटीन क्या बच गया हम लोग का, प्रोटीन के लिए RNHCOOH बच गया, ठीक। तो आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इस तरह से बी करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? ए क्या है, घुलनशील विटामिन। इसके अलावा DE आ जाए तो आप ए लगा के आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, के साथ प्रतिक्रिया करने पर द्वितीयक एमीन बनाएगा? तो ये हो जाएगा मेथिल आइसोसाइनाइड। अब देखेंगे 89 नंबर का जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्या है, चिरल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, मतलब सॉरी ये डी देख के मैं बोल रही थी, DCH2CH2CH2Cl, ए करेक्ट हो जाएगा। दोबारा बोल रही हूँ, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी गर्मी लग रही है, लाइट तो है नहीं, चलो कोई नहीं, आप लोग के लिए इतना मेहनत तो करना पड़ता है ना। निम्नलिखित में से किस समूह में COOH समूह शामिल नहीं है? तो इसमें हो जाएगा पिक्रिक एसिड। अब देखेंगे सिप्रोफ्लॉक्सिन, अच्छा, सिप्रोफ्लॉक्सिन का उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, यह कथन सत्य है या असत्य है? तो एंटीबायोटिक के रूप में तो किया ही जाता है, तो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखेंगे मुक्त रेडिकल के आसान निर्माण के लिए सही क्रम है, एक क्रम है इस तरह से, ठीक, क्रम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब देखेंगे 93, इस यौगिक का IUPAC नाम क्या है? तो यौगिक का IUPAC नाम है 2-methyl-1,3-डाइन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का सही क्रम क्या है? ये इसका आंसर भी ए हो जाएगा। विटामिन B1 को कहा जाता है तो इसको थायमीन बोलते हैं, ठीक। अब देखेंगे निम्नलिखित यौगिक में कार्बन परमाणुओं का संकरण क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ऑप्शन हो जाएगा sp आपको लग रहा होगा sp2 हो जाएगा, आप एक बार अच्छे से इसको सर्च करना, लेकिन मुझे आंसर यही मिला है तो यही सही है, ठीक। तो अगला प्रश्न है 6 कार्बन परमाणु वाले एक एल्केन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे? तो इसमें 14 परमाणु होंगे। अब देखोगे एल्कोहल, एसिड, एमीन और एल्डिहाइड इनको मिलाने हैं। मैं कुछ का आंसर ऐसे लिख के भी रखी हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा
ए करेक्ट आंसर है। इस तरह से इधर देख लेंगे आप। एल्कोहल का चौथा है ए वाला OH, ठीक है। देखो C2H5OH। अब देखेंगे एसिड जो अम्ल होते हैं, अम्ल, उसके लिए हो जाएंगे बी का पहला COOH। अब बच गया एमीन या अमीन, जो भी बोलो, एमीन ही बोलते हैं ना, C नंबर का, तो इसका हो जाएगा थर्ड का थर्ड NH2 एल्डिहाइड। बच गया डी का सेकंड CHO। तो आप ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखेंगे समतुल्य अणु वाले ईथर का क्वथनांक अल्कोहल के क्वथनांक से कम होता है, सॉरी क्वथनांक से क्या होता है, तो लोअर देन होता है, लोअर देन दैट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल। तो ऑप्शन ए कम ही होता है। फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने 100 नंबर के प्रश्न की ओर। निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम दीजिए। IUPAC नाम हो जाएगा इसका, इस जो संरचना में बना हुआ है 2,2,4 ट्राईमेथिल हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। 2,2,4 ट्राईमेथिल हेक्सेन। इस तरह से आप लोग का जो ये है ख़त्म हो जाता है PET का क्वेश्चन आंसर। तो अगला हम देखेंगे CGPPST 2024 के प्रश्न पत्र जो 2024 में हुए हैं 13 जून को ही। तो केमिस्ट्री के ऊपर आप लोग बोले हैं टॉपिक, कमेंट किए हैं लोगों ने, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो का आप लोग 1000 व्यू हो गया। शुक्रिया आप सभी का।